हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल आरंभ क्लासेस। आज के इस वीडियो में हम लोग यूपी ट्रिपल एससी पेट के लिए प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करेंगे। तो बिना देर किए चलिए आज का ये वीडियो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने हड़प्पा संस्कृति के विघटन के लिए इंद्र को उत्तरदायी माना था? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, सर मार्टिमर व्हीलर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा जैन ग्रंथ जैन भिक्षुओं के लिए नियमों का वर्णन करता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, आचरांग सूत्र। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से अशोक का कौन सा शिलालेख 5 यवन राज्यों में धर्म प्रचारकों के भेजने का वर्णन करता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, 13वां शिलालेख। अगला प्रश्न है, ऋग्वेद में उल्लिखित 10 राज्य युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया था? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, परुछड़ी नदी के तट पर। अगला प्रश्न है, किस मुगल सेना नायक के साथ शिवाजी ने पुरंदर की संधि पर हस्ताक्षर किए थे? इसका सही आंसर है जय सिंह। अगला प्रश्न है, निम्न अवसरों में से किस एक पर जन गण मन पहली बार गाया गया था? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 1911 का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किन्हें बम्बई त्रिमूर्ति के नाम से जाना जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, मेहता, तेलंग और तेयबजी। अगला प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन के समय कौन युवा महिला नेत्री अवज्ञा और प्रतिरोध का प्रतीक थी? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, अरुणा आसफ अली। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन थी? इसका सही आंसर है ऑप्शन ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष सरोजनी नायडू थीं। अगला प्रश्न है, किसके सुझावों पर भारतीयों को साइमन कमीशन से बाहर रखा गया? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, लॉर्ड इरविन। अगला प्रश्न है, 9 डिग्री चैनल अवस्थित है। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, कवरत्ती तथा मिनीकॉय के बीच। अगला प्रश्न है, भूमध्य सागरीय जलवायु की विशेषता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, उष्ण ग्रीष्म ऋतु एवं आर्द्र जाड़े की ऋतु। अगला प्रश्न है, मकर संक्रांति के समय कर्क रेखा पर दोपहर के सूर्य का उल्टांश होता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 43.0 डिग्री। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित नदियों में से किनके मध्य बिस्ट दोआब फैला हुआ है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, ब्यास और सतलज। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन भारत में सबसे बड़ा मशीनीकृत खान है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, बैलाडीला खान। अगला प्रश्न है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 को किसने दास्ता का एक नया अधिकार पत्र कहा था? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, जवाहरलाल नेहरू ने। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से राज्य के नीति निदेशक तत्वों का कौन सा अनुच्छेद राज्य को निर्देशित करता है कि वे उद्योगों के प्रबंधन में कामगारों की सहभागिता सुनिश्चित करें? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, आर्टिकल 43A। अगला प्रश्न है, केंद्र सरकार और राज्य सरकारों को प्राधिकार प्राप्त होता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, भारतीय संविधान से। अगला प्रश्न है, भारत का संघीय न्यायालय निम्नलिखित में से किस वर्ष में स्थापित किया गया था? इसका सही आंसर है ऑप्शन ई। अगला प्रश्न है, पंचायतों के लिए कराए जाने वाले सभी निर्वाचनों के संचालन का अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण निहित होता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, राज्य निर्वाचन आयोग में।
अगला प्रश्न है, रिंगेल-मेन स्केल का प्रयोग निम्नलिखित के घनत्व मापन में होता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, धुआं। अगला प्रश्न है, निकट दृष्टि दोष का इलाज किया जाता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, अवतल लेंस से। अगला प्रश्न है, वायुमंडल में निम्न गैस की उपस्थिति के कारण वायु में पीतल फीका पड़ जाता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, हाइड्रोजन सल्फाइड। अगला प्रश्न है, जीव विज्ञान नाम दिया गया। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, लेमार्क द्वारा। अगला प्रश्न है, पोलियो के टीके की खोज किसने की? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, जॉन साल्क। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस समिति द्वारा भारत में गरीबी के आकलन हेतु पहली बार स्वास्थ्य एवं शिक्षा पर होने वाले निजी व्यय को भी शामिल किया गया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, तेंदुलकर समिति। अगला प्रश्न है, सर्वप्रथम क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की शुरुआत कब हुई? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 1975 में। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम लागू हुआ। इसका सही आंसर है ऑप्शन ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। अगला प्रश्न है, भारत में नेशनल फूड फॉर वर्क प्रोग्राम किस वर्ष में शुरू किया गया था? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, 2004 में। अगला प्रश्न है, मुक्त बाजार व्यवस्था डैश का एक महत्वपूर्ण पहलू है। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, पूंजीवादी। अगला प्रश्न है, चप चार कूट डैश राज्य का एक त्योहार है। यह झूम ऑपरेशन के सबसे कठिन कार्य यानी जंगल साफ करने के पूरा होने के बाद मार्च के दौरान मनाया जाता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, मिजोरम राज्य का। अगला प्रश्न है, विश्व शरणार्थी दिवस हर वर्ष किस दिन मनाया जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, 20 जून को। अगला प्रश्न है, 1948 ओलंपिक खेलों का आयोजन स्थल था। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, लंदन। अगला प्रश्न है, वन अनुसंधान संस्थान देहरादून की स्थापना इंपीरियल वन अनुसंधान संस्थान के रूप में की गई थी। किस वर्ष इसे इंपीरियल वन अनुसंधान संस्थान के रूप में स्थापित किया गया था? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, 1906 में। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय नमक सत्याग्रह स्मारक कहाँ स्थित है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, गुजरात में। अगला प्रश्न है, भारत के कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। अगला प्रश्न है, कनाडा की राजधानी क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, ओटावा। अगला प्रश्न है, राज्य की मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से इसकी डैश के प्रति जिम्मेदार होती है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, विधानसभा के प्रति। अगला प्रश्न है, मधुशाला किनकी कृति है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, हरिवंश राय बच्चन। अगला प्रश्न है, उस्ताद जाकिर हुसैन का संबंध संगीत के किस वाद्य से है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, तबला। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये सीरीज़ पसंद आती है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड लाइक दिस वीडियो। थैंक यू।